हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड क्लास 11 कंप्यूटर साइंस पाइथन के चैप्टर फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू की फर्स्ट क्लास अटेंड करते हैं, जिसका फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर मशीन्स है जिन्होंने हमारे वर्ल्ड को रिवोलाइज कर रखा है, और जो तरीका द वे वी यूज यानी वो तरीका जो हम इस्तेमाल करते थे आज से 25 से 30 साल पहले, वो बिल्कुल डिफ़र था जो आज हम अपना इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन यापन करने के लिए। यानी आज का जो एक मॉडर्न एज स्टूडेंट्स है वो अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकता बगैर ईमेल के, इंटरनेट के, प्रिंट आउट के, या जब हम म्यूज़िक प्ले करते हैं कंप्यूटर्स पे म्यूज़िक प्ले करते हैं, स्मार्टफोन पे म्यूज़िक प्ले करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं स्मार्टफोन पे, या और भी बहुत सारे हम काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि कंप्यूटर ने हमारी लाइफ के सभी क्षेत्रों में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आइए इसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कंप्यूटर के बारे में कि एक्चुअल कंप्यूटर है क्या। तो कंप्यूटर डिलीवर करता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें डिलीवर करता है डिलीजेंटली या इफ़िशिएंटली। तो ऑल थैंक्स टू द वंडरफुल कॉम्बिनेशन, तो हमें थैंक्स करना चाहिए उस कॉम्बिनेशन का, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, क्योंकि कंप्यूटर इन दो कॉम्बिनेशन के मिलने से ही बना हुआ है, एक हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। यानी जितना सब कुछ हम काम सिस्टम पे अपने कंप्यूटर पे कर पाते हैं, इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही कर पाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के। तो हम जानेंगे कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर क्या होता है और हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हम हार्डवेयर यानी वो सारे कंप्यूटर्स के पार्ट जिसे आप देख सकते हो, यानी जो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं या जिसे आप टच कर सकते हो, यानी कंप्यूटर के वो सारे पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसके ऊपर काम कर सकते हैं, वो सब कंपोनेंट्स हमारे क्या होते हैं, हार्डवेयर। जैसे अगर मैं कहूँ मैं माउस को टच कर सकता हूँ तो माउस मेरा एक हार्डवेयर हो गया। लेकिन अगर मैं सिस्टम के अंदर पेंटिंग बना रहा हूँ, पेंट पे काम कर रहा हूँ, तो पेंट मेरा हार्डवेयर नहीं है, मैं उसे पेंट को टच नहीं कर सकता। मैं MS वर्ड को टच नहीं कर सकता, तो MS वर्ड मेरा हार्डवेयर नहीं हुआ। लेकिन मैं टच कर सकता हूँ मॉनिटर को, तो मॉनिटर मेरा एक हार्डवेयर हो गया। CPU मेरा हार्डवेयर हो गया। मेरी पेन ड्राइव की बात करूँगा तो वो भी मेरे एक हार्डवेयर में ही आएगा। तो हमारे कंप्यूटर में जो कीबोर्ड हो गया, CPU, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब क्या पार्ट है, हमारे हार्डवेयर में आते हैं, क्योंकि ये सारे वो कंपोनेंट्स हैं जिसको हम टच कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो रिकॉर्डेड इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्राम्स होते हैं जो हार्डवेयर्स को बताते हैं कि भाई आपको कैसे फंक्शन करना है। तो प्रोग्राम्स क्या होते हैं कि अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करता हूं तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं दैट गवर्न्स, जो गवर्न्स करते हैं, बताते हैं हमारे हार्डवेयर को हाउ टू परफॉर्म, कि उसे कैसे काम करना है। तो इन दो कॉम्बिनेशन के मिलने से ही बनता है आपका कंप्यूटर। अगर आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नहीं है तो हार्डवेयर एकदम बेकार है, उसका कोई काम नहीं है। प्रिंटर को कौन बताएगा कि भाई आपको प्रिंट आउट निकालना है? मॉनिटर को कौन बताएगा कि भाई आपको आउटपुट देना है? CPU को कौन बताएगा कि भाई आपको प्रोसेसिंग करनी है? तो ये सारे काम कौन बताता है? सॉफ्टवेयर बताता है। तो अकेला सॉफ्टवेयर भी कुछ नहीं कर सकता और अकेला हार्डवेयर भी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपके पास केवल सॉफ्टवेयर, आपके पास ये कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर नहीं, तब तो आप जानते हैं कोई का मतलब ही नहीं रह जाता हमारे पास। तो यानी इन दोनों के मिलने से ही बनता है आपका एक कंप्यूटर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से ही आज हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा चेंजेस आ चुके हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम कंप्यूटर की फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर के अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं तो कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली बना होता है डिफरेंट कंपोनेंट से, जिनका एक अपना डिफरेंट फंक्शंस होता है, और वो डिफरेंट कंपोनेंट्स मिलके एक डिफरेंट फंक्शंस को करते हैं और हमारे कंप्यूटर्स को एक फंक्शनेबल बनाते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ लिखा कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू ए लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंप्यूटर डिस्क्राइब हाउ इट्स कंपोनेंट्स। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं, हमारी बॉडी में ब्रेन है, हैंड्स हैं, लेग्स हैं, तो उन सबको एक साथ मिलके काम कराना होता है कि भाई किस वक्त कौन सा बॉडी पार्ट को फंक्शन करना होता है, वो कोऑर्डिनेशन कहलाता है आपके बॉडी में। तो अब कंप्यूटर के अंदर भी एक पार्ट तो है नहीं, बहुत सारे हमारे कंप्यूटर के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंप्यूटर की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका एक मतलब है कि कौन सा पार्ट यानी कौन से कंपोनेंट फंक्शन करें और कौन से कंपोनेंट फंक्शन ना करें, और वो सब एक दूसरे के साथ मिलके कैसे फंक्शन करते हैं और एक दूसरे की फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट करते हैं, ये सब कहलाता है बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन।
और जैसा कि कंप्यूटर्स एज यू मस्ट बी नोइंग, जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर एक प्रिंसिपल पे काम करता है जो कि होता है आईपीओ। आईपीओ का पूरा नाम होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी कंप्यूटर एक इनपुट लेगा, देन प्रोसेस करेगा और एक आपको आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। इसको हम बड़े अच्छे तरीके से एक समझ सकते हैं कि हम अपने डेली लाइफ में भी जो फंक्शन करते हैं वो भी आईपीओ प्रिंसिपल पे ही करते हैं। सिंपली सपोज अगर आपको एक चाय बनानी है तो आप उसके अंदर क्या करेंगे, इनपुट करेंगे। भाई इनपुट में जो भी आप उसके अंदर दूध डालें, टी लीव्स डालें, शुगर डालें, जो भी आप उसके अंदर डालेंगे वो सब इनपुट होगा। अब आप उसको गैस बर्नर के ऊपर रख देंगे तो गैस बर्नर क्या करेगा, उन सबको प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा, उनको तैयार करना स्टार्ट कर देगा। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हो गई और उसके बाद आपने क्या करा कि उसको अपने मग के अंदर फिल्टर कर लिया, अपने कप के अंदर उसको छान लिया आपने। दैट इज़ कॉल्ड द आउटपुट। तो हम भी आईपीओ पे ही काम करते हैं, कंप्यूटर भी आईपीओ पर ही काम करता है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर कंप्यूटर को इनपुट नहीं होगा तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करेगा, आउटपुट नहीं करने वाला कुछ भी। तो अब क्या है कि जो कंप्यूटर की ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पे काम करती है, आईपीओ पे काम करती है, यानी इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो हमने यहाँ देखा कि कुछ कंपोनेंट जो है वो इनपुट कराने का काम करेंगे और कुछ आउटपुट कराने का काम करेंगे और कुछ वहाँ पे प्रोसेसिंग का फंक्शन करेंगे। तो इनपुट फंक्शन कराने के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे और आउटपुट के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पे हम एक चार्ट देखते हैं, ये कंप्यूटर की बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यानी बेसिक फंक्शनिंग के बारे में बता रखा है और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रखा है। ये है आपके पास एक इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट जो होती है वो मिलके बनी होती है आपके इनपुट डिवाइसेस से। ये है आपके पास एक आउटपुट यूनिट जो कि मिलके बनी होती है आउटपुट डिवाइसेस से। और ये जो तीन पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, तीनों सब कंपोनेंट्स हैं सीपीयू के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी जो प्रोसेसिंग का वर्क होता है वो इन तीन यूनिट्स के थ्रू होता है। अब इनका क्या क्या काम होता है वो हम जानेंगे। और ये है मेमोरी यूनिट जो कि डाटा को स्टोर करने का काम करती है टेम्पररी, और ये है स्टोरेज यूनिट, ये भी एक मेमोरी यूनिट लेकिन डाटा को परमानेंटली स्टोर करने का फंक्शन करती है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट यूनिट से कि हमारी इनपुट यूनिट एक्चुअल में होती क्या है। तो इनपुट यूनिट जो बनी होती है वो इनपुट डिवाइसेस से मिलके बनी होती है और इनपुट डिवाइसेस मिलके तैयार करते हैं आपकी इनपुट यूनिट को। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं इनपुट यूनिट के, तो कीबोर्ड, माउस, MICR, मैग्नेटिक इन कैरेक्टर रीडर जो कि आपके चेक वगैरह को, चेक्स वगैरह बैंक अकाउंट चेक जो होते हैं उनको चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है MICR। ऑप्टिकल इंक मार्क रीडर हो गया, OCR हो गया, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो गया, जॉयस्टिक हो गया, एक्सेट्रा। जैसे आपका माइक हो गया, ये सब क्या आपके पास इनपुट यूनिट है। और इनपुट यूनिट जो होती है वो इनपुट डिवाइसेस हैं और ये सब इनपुट डिवाइसेस मिलकर तैयार करते हैं इनपुट यूनिट का। इनपुट यूनिट के दो काम होते हैं, ध्यान समझिएगा। इनपुट यूनिट के दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन होता है कि हमारे सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कराना। इनपुट यूनिट का इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हमारे सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड कराने का काम इनपुट यूनिट का होता है। और साथ ही साथ एक फंक्शन और होता है हमारे इनपुट यूनिट का कि वो कन्वर्ट करना, जिससे कि कन्वर्ट करना उस डाटा को एक कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में। ध्यान समझिए, इनपुट यूनिट दो काम कर रही है, एक तो इनपुट प्रोवाइड कराने का काम कर रही है, दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि उस इनपुट को कन्वर्ट करना कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में, यानी बाइनरी कोड में। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ भी लिखूंगा, अगर मैंने लिखा कि 5 + 6, तो 5 और 6 कंप्यूटर को समझ में नहीं आता, प्लस भी कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके अंदर ऑन और ऑफ दो ही स्टेज होती है, यानी हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज। तो उसे तो या तो उसे ऑन समझ में आएगा या ऑफ समझ में आएगा, और ऑन को हम 1 लेते हैं और ऑफ को हम 0 लेते हैं। तो कंप्यूटर को तो केवल बाइनरी कोड समझ में आता है। जब तक उसे बाइनरी लैंग्वेज नहीं मिलेगी कंप्यूटर आपकी लैंग्वेज को नहीं समझ पाएगा। तो इनपुट यूनिट के दो काम होते हैं, एक तो इनपुट प्रोवाइड कराना और उस इनपुट को कन्वर्ट कर देना कंप्यूटर अंडरस्टेबल फॉर्म में, यानी बाइनरी कोड में। जितने भी हमारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं वो सब यही फंक्शन करते हैं, एक इनपुट प्रोवाइड कराते हैं और उसको फिर कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, एक बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि उसके ऊपर प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान समझिए कि जितने भी इनपुट्स, ऑल द इनपुट कंसिस्ट ऑफ डाटा, जितने भी इनपुट्स होते हैं उनमें डाटा होता है और साथ ही साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। डाटा और इंस्ट्रक्शन, जैसे कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, 5 + 6, तो 5 और जो 6 है वो तो है डाटा, और 5 और 6 का करना क्या है, यानी उसको ऐड करना कौन बता रहा है, प्लस।
तो प्लस हो गया इंस्ट्रक्शंस की भाई इस डाटा का करना क्या है। तो जितने भी इनपुट्स होते हैं उन सारे इनपुट्स में दो चीज़ें होती हैं, एक तो डाटा होता है और उसके साथ साथ इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं कि भाई उस डाटा का एक्चुअल में करना क्या है। ओके जैसे एक एग्जांपल की हम बात करते हैं कि ऐड 2 एंड 3, तो यहाँ पे 2 और 3 तो आपका डाटा हो गया और ऐड जो है ये इंस्ट्रक्शंस हो गया, इंस्ट्रक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि इस 2 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो ये किसने प्रोवाइड कराया? इनपुट डाटा, इनपुट डिवाइसेस ने, यानी हमारे कीबोर्ड ने प्रोवाइड कराया। कीबोर्ड क्या था? आपका एक इनपुट डिवाइसेस था, जो किसका काम हो गया? इनपुट यूनिट का। या जैसे लिखा प्रिंट हेलो वर्ड, तो ये हेलो वर्ड तो हमारा डाटा हो गया। इस हेलो वर्ड का करना क्या है? इसको प्रिंट कर देना है, यानी इसको आउटपुट शो कर देना है। तो ये प्रिंट हो गया आपका इंस्ट्रक्शन। तो जितने भी आपके इनपुट्स होते हैं उनमें दो चीज़ें होती हैं, यानी जो इनपुट्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, एक तो डाटा होता है और उसके साथ साथ उसमें इंस्ट्रक्शंस भी होते हैं। द इनपुट्स, अब जो इनपुट यूनिट होती है उसके अंदर डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस होते हैं और जिनसे डिफरेंट इनपुट, डिफरेंट फॉर्म्स मिलती हैं हमें इनपुट की, और वो सब डिफरेंट फॉर्म्स जो होती हैं इनपुट की वो पास कर दी जाती हैं किसके पास? सीपीयू के पास। क्यों? क्योंकि जैसे अभी मैंने लिखा था 2+3, तो मैंने 2 और 3 तो मेरा चलो क्या हो गया, उसके अंदर डाटा हो गया, लेकिन उसको प्लस जो करना है, ऐड जो करना है, वो कौन करेगा? इनपुट यूनिट थोड़ी करेगी। उसने तो इंस्ट्रक्शन दे दिया भाई इसके साथ क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए इसके साथ, लेकिन ऐड कौन करेगा? ऐड जो करेगा वो करेगा सीपीयू। तो ये डाटा किसको पास कर दिया जाता है? सीपीयू को। अब सीपीयू वहाँ पे प्रोसेसिंग का फंक्शन करता है। कैसे करता है वो हम नीचे पढ़ेंगे थोड़ा। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड आपके टाइपराइटर की तरह होता है, जिसके अंदर लेटर्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं और कुछ कमांड्स होते हैं, जैसे एंटर हो गया, ऑल्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, सब कमांड्स। माउस, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है जिसके अंदर या तो बेस में रोलर होता है, जो कि पहले इस्तेमाल होते थे रोलर, अब आपने रोलर नहीं देखा होगा, उसमें लेज़र मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं। लेज़र लाइट होती है, और जो पहले होते थे जो रोलर होता था नीचे की तरफ, उसको मैकेनिकल माउस के नाम से भी हम जानते थे। और माउस का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि जो स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जो कर्सर आता है, उस कर्सर के मूवमेंट को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो होता है माउस का। माइक्रोफोन, जिसको माइक भी बोलते हैं। जैसे कि अभी आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो, तो मेरी जो ये आवाज़ है वो कैसे रिकॉर्ड हुई, तो उस आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं माइक का। तो यानी मैंने अपनी आवाज़ को इस वक्त रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया है, माइक। और माइक क्या होता है? वो मेरा एक इनपुट डिवाइस होता है। तो माइक क्या करता है? साउंड को कन्वर्ट कर देता है कंप्यूटर फॉर्मेट में, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, जिसे कंप्यूटर समझ सके। और उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को हम डिजिटाइज फॉर्म या डिजिटल ऑडियो भी बोलते हैं, यानी एक ऐसी फॉर्म जिसने साउंड को कन्वर्ट किया कंप्यूटर फॉर्मेट में। कंप्यूटर फॉर्मेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। और ये जो माइक होता है ये तभी वर्क कर सकता है आपके सिस्टम में, यानी आपके साउंड को तभी कन्वर्ट करेगा कंप्यूटर फॉर्मेट में जब आपके सिस्टम में साउंड कार्ड लगा होगा। तो अभी हमने पढ़ा इनपुट यूनिट के बारे में। इनपुट यूनिट के बारे में हमने पढ़ा कि इनपुट यूनिट जो होती है वो हमारे पास बनी होती है इनपुट डिवाइसेस से, और इनपुट यूनिट के दो फंक्शन होते हैं, एक तो इनपुट प्रोवाइड कराना और डाटा को कन्वर्ट करना कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। उसी तरीके से आउटपुट यूनिट के बारे में हम जानेंगे कि आउटपुट यूनिट जो होती है वो आउटपुट डिवाइसेस के मिलने से बनती है, और इसके भी दो फंक्शन होते हैं। एक तो आपके प्रोसेस डाटा को, कौन सा प्रोसेस डाटा? जो किसने प्रोसेस किया है? जो प्रोसेस किया है सीपीयू ने। जैसे 2+3 की भी पीछे बात हो रही थी, तो 2+3 जो ऐड किया, ऐड करके तो 5 आ गया आंसर, लेकिन अब वो दिखेगा कैसे आपको? प्लस तो 5 किसने कर दिया? प्रोसेसर ने कर दिया, यानी सीपीयू ने कर दिया। लेकिन अब आपको जो मिला 5 मिला, वो डिस्प्ले कैसे होगा? मुझे कैसे पता लगे अगर मैं यूजर हूं, मैं सिस्टम पे काम कर रहा हूँ कि भाई प्लस हो चुका, तो वो दिखाने का काम कौन कर रहा है? मॉनिटर कर रहा है। तो यानी ये कहलाएगा आपका आउटपुट। अब जो कंप्यूटर के पास जो डाटा मिला था स्टार्टिंग में, वो 2+3 इनपुट यूनिट ने दिया था, और फिर उसको किस में कन्वर्ट किया था? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी बाइनरी कोड में। तो जो अब जो प्रोसेसर है उसने जो प्रोसेसिंग की, फिर भी उसने प्रोसेसिंग जो की वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में यानी बाइनरी कोड में की, जो कि मुझे समझ नहीं आता। अब तो फिर इसका मतलब क्या? आउटपुट यूनिट क्या काम करेगी? एक तो डाटा को आउटपुट प्रोवाइड कराएगी डाटा का, और दूसरा उस बाइनरी फॉर्म को फिर से कन्वर्ट करेगी किसमें? यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी ह्यूमन बींग्स की अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, जिससे कि हम समझ सकें। दो काम कर रहा है ये आउटपुट यूनिट भी, दो काम करे। एक तो आपको आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, और दूसरा साथ ही साथ ये काम कर रहा है बाइनरी सिग्नल्स को कन्वर्ट करना यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में, यानी जिससे कि हम उसको ईजिली समझ सकें, यानी कैरेक्टर्स में, ग्राफिक्स में, ऑडियो में, वीडियो में, जैसा भी हमारा आउटपुट होगा उस फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? आउटपुट यूनिट। तो इनपुट यूनिट भी दो काम करती है और आउटपुट यूनिट भी दो काम करती है।
कुछ आउटपुट डिवाइसेस के बारे में मॉनिटर, जिसके बारे में आप सब अच्छे से जानते होंगे कि कंप्यूटर का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका मॉनिटर ही होता है। और ये जो मॉनिटर है ये इन्फॉर्मेशन को उसी तरीके से डिस्प्ले करता है जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन के ऊपर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होती है। और जो पिक्चर होती है जो मॉनिटर पे बनी होती है वो हज़ारों छोटे छोटे टाइनी कलर डॉट से मिलके बनी होती है, और उन कलर डॉट्स को बोलते हैं पिक्सल्स। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस होता है जिसका काम होता है इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना, लेकिन इन्फॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिलीवर नहीं करता प्रिंटर, ये पेपर के ऊपर कैरेक्टर्स को, आपकी ग्राफिक्स को प्रिंट कर देता है। स्पीकर का जस्ट अपोजिट फंक्शन होता है माइक्रोफोन से। माइक्रोफोन का काम क्या होता है कि मेरी साउंड मैंने सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर दी, लेकिन अब उस साउंड को आप कैसे सुन रहे हो, आप अपने मोबाइल के थ्रू सुन रहे हो, तो आपके मोबाइल में क्या लगा हुआ है, इस वक्त स्पीकर लगा हुआ है। तो उस स्पीकर ने क्या करा कि जो माइक के थ्रू साउंड कन्वर्ट हुई थी किसमें, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, अब फिर से स्पीकर ने उस इलेक्ट्रिक फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया फिर से किसमें, ऑडिएबल फॉर्म में, जिससे कि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो ये थी आपके पास आउटपुट यूनिट। अब तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो बचता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सिस्टम के सेंटर में मदरबोर्ड पे लगा होता है, और जिसका काम क्या होता है, आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही होती है उस सबको कंट्रोल करने का काम होता है। यानी आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करना और उसे प्रोसेस करने का काम किसका है, सीपीयू का। यानी इसलिए हम इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। CPU इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये गाइड्स करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को। और उसके 3 सब कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मैं पीछे आपको डायग्राम में समझा भी रहा था, दिखा भी रहा था, ALU, CU और रजिस्टर्स। अब इनके बारे में एक एक करके हम जान लेते हैं। ALU क्या होता है, CU क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ALU के बारे में। तो ALU परफॉर्म करता है चारों फंक्शंस, यानी ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है इसकी। तो ये परफॉर्म करता है ऑल 4 अर्थमेटिक फंक्शंस, यानी प्लस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, माइनस भी करेगा, डिवाइड भी। ये कौन करेगा, ALU ही करेगा। और ALU यानी इस अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ साथ ये कुछ लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, मतलब 2 नंबर्स के बीच में कंपैरिजन करने का काम कि भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल नहीं है, या ग्रेटर इक्वल है, यानी ये कंपैरिजन का काम भी ALU। तो ALU 2 काम करेगा, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का भी काम करेगा, जैसे कि इसके अंदर आप नाम में समझ में, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को भी, फंक्शंस को यही परफॉर्म करेगा, और लॉजिकल फंक्शंस को भी यही परफॉर्म करता है। यानी कहीं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का कुछ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं तो ALU यूनिट करेगी। कहीं कंपैरिजन की बात आती है तब भी कौन करेगा, ALU यूनिट। यानी अगर 2 नंबर्स को अगर आपको ऐड करना हो तो ये जो नंबर्स हैं मेमोरी से, ध्यान रखना, ये नंबर मेमोरी से सेंड कर दिए जाते हैं ALU के पास। यानी इनपुट यूनिट मिली आपको, इनपुट यूनिट ने 2+3 को भेजा, 2+3 सीधे कहाँ पे गए, आपके पास CPU के पास। CPU में ये मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो गए। मेमोरी क्या होती है आगे आपको पता लगेगा, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो मेमोरी के पास स्टोर हो गया। अब मेमोरी से ये किसके पास भेज दिया गया, ALU के पास, क्योंकि उसको एडिशन करना था 2+3। तो जहाँ पे एडिशन टेक प्लेस हुआ, और एडिशन करके 2+3 कर दिया, 5 बता दिया, और फिर उसको किसके पास भेज दिया, मेमोरी के पास। तो यानी ALU यूनिट का काम क्या था, अर्थमेटिक ऑपरेशन का काम किसने किया, ALU ने। यानी CPU अब किस तरीके से काम कर रहा है कि जब 2 नंबर्स को ऐड करना था तो CPU ने वो दोनों नंबर्स मेमोरी से उठाए और ALU के पास ट्रांसमिट कर दिए। यानी ALU को अब उन दोनों को एडिशन करना, और एडिशन करने के बाद उसने फिर से एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको फिर किसके पास भेज दिया, मेमोरी के पास भेज दिया। अगर इसी तरीके से अगर कोई दूसरा फंक्शन होता है तो उसको भी वो इसी तरीके से करता है। या कहीं पे अगर लॉजिकल ऑपरेशंस आ जाता है, 2 नंबर को कंपैरिजन करने की बात आती है, तब भी CPU क्या करता है, मेमोरी से डाटा को उठा के सीधा सेंड कर देता है ALU यूनिट के पास, और वो क्या करती है, फिर उसमें उनका कंपैरिजन करती है कि भाई ये बड़ा है छोटा है, तो जो भी होता है उसका आंसर ट्रू या फॉल्स में आता है, और वो जो आंसर होता है उसको उठा के फिर से वो ALU कहाँ सेंड कर देता है, मेमोरी के पास सेंड करता है। अब ये बात आ रही है कि भाई डाटा को मेमोरी से ALU तक और ALU से मेमोरी तक कौन सेंड करता है। अभी इसके अंदर और यूनिट भी तो बची है आगे, कौन है, कंट्रोल यूनिट। तो ये जो काम होता है वो किसका होता है, कंट्रोल यूनिट का, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा हो। बड़ी ही इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हमारे CPU की कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है, CPU कंट्रोल करती है और गाइड करती है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मतलब कन्वर्जन होता है,
फ्लो, जैसे कि अभी आप देख रहे थे कि डाटा फ्लो हो रहा था मेमोरी टू एएलयू एंड एएलयू टू मेमोरी, ये जो फ्लो कर रहा था वो भी कंट्रोल यूनिट ही कर रहा था, और डाटा को मैनिपुलेशन यानी अगर डाटा के अंदर कहीं कोई चेंजेस है इन्फॉर्मेशन वो सब कौन करता है, सीयू। तो यानी हम कह सकते हैं कि सीयू हमारे कंप्यूटर में एक सुपरवाइजर की तरह काम करता है जो डाटा को कंट्रोल भी करता है और गाइड भी करता है भाई कौन सा पहले होना है और कौन बाद में होना है। सीयू तब तक सिग्नल को सेंड करता रहता है, देखो यहाँ पे लिखा सीयू सेंड कंट्रोल सिग्नल्स अंटिल द रिक्वायर्ड ऑपरेशन आर डन प्रॉपरली, जब तक कि ऑपरेशंस पूरी तरीके सही तरीके से नहीं हो जाता तब तक ये सीयू सिग्नल सेंड करता रहता है एएलयू और मेमोरी के बीच में। तो एक और दूसरा फंक्शन क्या हो गया इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन सीयू का, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी एक ये काम तो होता है यानी कंट्रोल करना, जैसे कि अभी हमने देखा कि मेमोरी और एएलयू के बीच में डाटा को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, सीयू का। इसके साथ साथ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का काम भी सीयू का होता है। यानी अगर मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, पाइथन के अंदर ही मैंने प्रोग्राम बनाया, अब उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन का काम कौन करेगा, उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कौन करेगा, तो उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम भी सीयू का ही होता है। यानी उस प्रोग्राम को इंटरप्रेट करना, इंटरप्रेट मतलब एग्जीक्यूट करना होता है, कन्वर्ट करना, और उसे डिकोड करने का, ये दोनों ही काम किसके होते हैं, सीयू। डिकोड भी आपका कन्वर्जन ही होता है। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना और डाटा को फ्लो कराने का, दोनों ही काम किसके होते हैं, सीयू। तो सीयू करता है, इंटरप्रेशन भी करता है, फ्लो करता है, मैनिपुलेशन, ये सारे काम कौन करता है, सीयू। बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है हम आपके सीपीयू के अंदर। पहला काम यानी डाटा को फ्लो कराना मेमोरी और एएलयू के बीच में और एएलयू और मेमोरी के बीच में। दूसरा फंक्शन होता है सीयू का, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन भी किसका काम होता है, सीयू का काम होता है। तो रजिस्टर्स, अब जो बार बार एक मेमोरी वर्ड बार बार यूज हो रहा है कि मेमोरी 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 से उठा के मेमोरी क्या होती है, तो जो रजिस्टर्स होते हैं ना, इसी को कई बार हम एनयू के नाम से भी जानते हैं, मेमोरी यूनिट के नाम से भी जानते हैं। रजिस्टर्स या प्रोसेसर रजिस्टर्स, ये छोटी स्मॉल यूनिट होती है हमारे सीपीयू के अंदर जहाँ पे डाटा को होल्ड किया जाता है, और सीपीयू यूज़ करता है इन रजिस्टर्स को किस लिए, डाटा को टेम्परली होल्ड करने के लिए। तब तक डाटा को होल्ड किया जाता है इसके अंदर जब तक प्रोसेसिंग चल रही होती है। यानी मेमोरी यूनिट के अंदर डाटा तब तक रहेगा जब मेमोरी और एएलयू के बीच में डाटा ट्रांसमिट होता रहेगा। जैसे ही वो आउटपुट यूनिट के पास चला जाता है, इसके पास से वो डाटा सारा हट जाता है। तो रजिस्टर्स क्या हो गए, डाटा को, स्मॉल डाटा को स्टोर करने का, यानी टेम्परेरी डाटा को स्टोर करने का काम किसका होता है, रजिस्टर्स का। अब इसके बाद का जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, मेमोरी हो गया, मेन मेमोरी हो गया, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के इस क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं कंप्यूटर के फंक्शंस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।